एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो भी डेज बचे हैं उसमें सिट बी ग्रेड ए के लिए किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करें। ये वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है ताकि सारी चीज़ें जो सारे एस्पेक्ट्स है अच्छे से आपको क्लियर हो सके, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे, इसी वजह से ये आप लोगों की डिमांड पर ही मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पोस्ट है वो ग्रेड ए है, तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि पीओ इक्विवेलेंट आप मानिए इस पोस्ट को, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जो है स्केड्यूल्ड है 28 जनवरी को। इसके अंदर सिंगल एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, ठीक है, और दूसरा फेज़ आपका इंटरव्यू का है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 2022 के अंदर, लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ था। तब इसका जो कट ऑफ है वो गया था 120। मैं बात कर रही हूँ यूआर कैटेगरी की, ठीक है। तब भी वैकेंसीज आपका 100 था और आज भी आपका वैकेंसीज जो इस बार नोटिफिकेशन आया वो भी 100 ही है ओवरऑल, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में मेंस का कट ऑफ गया था आपका 120 एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव का गया था 20। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज आप पता कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि 2014 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था, तब मेंस की कट ऑफ 114 गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स फिक्स करके जाओ, लेकिन एटलीस्ट इस डेटा से ये समझ के जाओ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप इतना तो आपको स्कोर करना ही होगा ना, ठीक है। बाकी 1% जो रहता है वो एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करेगा कि अगर मॉडरेट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, थोड़ा लेंदी ज़्यादा आ जाता है, तो उस हिसाब से ये जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है या कट ऑफ है वो आसपास गिर सकता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा बात कर लें कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न है आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। अगर आप रीजनिंग के देखें तो 40 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है 40 मिनट्स में, ठीक है। इंग्लिश के देखें 30 है और 20 मिनट्स के अंदर। अब देखो 30 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स में तो लेवल आप खुद ही समझ पा रहे होंगे ना कि ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन 1% मैंने बता दिया कि ये इक्वलेंट है मेंस के, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है, आप इसको समझ के जाएं कि जो है पेपर मेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सेक्शन है लेंदी या बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है, बट ज़्यादा भी इतना कोई टफ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना इस चीज़ को। क्वांट है, ओके। अब जीए के अंदर अगर आप देखेंगे मतलब पूरा पैटर्न आपके सामने है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस में 2 ऐसे होंगे आपके, ठीक है, और 1 लेटर होगा, ओके। अब इसके अंदर टाइम आपको दे रखा है 60 मिनट्स टोटल। तो टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अपना टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आप 25 मिनट्स देंगे एक ऐसे को, 25 मिनट्स दूसरे ऐसे को, और 10 मिनट देंगे आप लेटर को, ठीक है। लेटर ध्यान रखना है इसके अंदर बिजनेस लेटर्स आते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आने वाला है, ठीक है। तो वो भी कोई इशू नहीं है और इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा स्लॉट आप रख सकते हैं 20 मिनट्स आप दे सकते हैं एक ऐसे को, 20 मिनट दूसरे ऐसे को, और 20 मिनट्स ही आप लेटर को दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी कौन से इशूज़ पे आएंगे, तो एक मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक, ठीक है, या फिर जो आपके सोशल इश्यूज़ होते हैं उस पर बेस्ड एक ऐसे होगा, और दूसरा ऐसे होगा आपका फाइनेंशियल या बैंकिंग जो है उससे रिलेटेड, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियल जो भी एस्पेक्ट में एक जो करंट में चल रहा है उसके हिसाब से आपका बैंकिंग रिलेटेड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और लेटर जो होंगे वो आपके फॉर्मल होंगे, लाइक बिजनेस लेटर्स जो हैं वो होंगे, या फिर कोई कंप्लेंट है, ठीक है, या अवेयरनेस का है, तो इस तरीके के आपके लेटर हो सकते हैं। डिटेल हमने डिस्क्रिप्टिव जो है वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे फर्दर आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। टाइम स्लॉट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इस तरीके से आप MS वर्ड में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट रख सकते हैं, ओके। और कोई भी जो साइट है जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव अवेलेबल है तो वो आप जो है गाइडली की साइट में आपको सजेस्ट करूँगी कि गाइडली पर आप जा करके दे सकते हैं, ठीक है। गाइडली पर आप जा करके जो है डिस्क्रिप्टिव को दे सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपको, ओके। अब बात करते हैं कि प्रिपेयर किस तरीके से क्या करना है। तो प्रिपेयर मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मॉक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको पता है कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट है, कोई सिलेबस इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो भी
तैयारी करनी है ना वो मॉक से करो। मॉक के अंदर आपका आ जाता है सेक्शनल मॉक, ठीक है, सेक्शनल मॉक आ जाता है आपके पास में। उसके अलावा आपके पास में फुल लेंथ तो रहता ही है, ओके। फुल लेंथ के अलावा आपके पास में क्या होते हैं, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कौन से करने होते हैं, जो आपको पता है कि यार सेक्शनल या फुल लेंथ हम दे रहे हैं तो उसके अंदर हमें दिक्कत आ रही है पर्टिकुलर किसी टॉपिक में। लाइक अगर इंग्लिश दे रहे हो, क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल आपका गलत हो जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्विज लगानी है। सोर्स मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि प्री प्लस मेंस जो कि फ्री आपको मिल जाएगा, फ्री के लिए आपको मैंने बता रखा है, फ्री है एकदम। टॉपिक वाइज क्विजेस जो आपको मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी आपको पीएम पे, ठीक है, अड्डा पे और ग्रेड अप पे। और हमेशा ये बोलती हूँ ग्रेड अप जो है वो बायजूस ही है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। ये हमेशा ये बोलती हूँ कि दोनों में से कोई 2 सोर्स यूज़ करो, एटलीस्ट पीएम को यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अगर इन तीनों के भी अलावा आप कोई सा भी सोर्स यूज़ करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहिए। रैंडमली अगर आप स्विच करते रहेंगे ना चीज़ों को बार बार हर एक एग्ज़ाम के लिए, या फिर 4 दिन वो उस सोर्स से कर लिया, 4 दिन उस सोर्स से कर लिया, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। तो आप इसलिए ज़्यादा स्विच मत कीजिए। अगर आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं बस उस पर कंसिस्टेंटली जो है रहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बाकी मेरी तरफ से जो सजेशन आप लोग मांगते हैं कि मैम आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मॉक आपको लगाने ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मॉक से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके। इसके अलावा रहता है आपके पास में टॉपिक वाइज, मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग के अंदर आपका पजल्स रहता है जो आपको लगाना है, प्लेलिस्ट, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्लेलिस्ट करते हो फॉलो तो यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाएगा, जो कि अंकुश सर है मेंस लेवल के लिए, उनको फॉलो कर सकते हैं। और जो डीआई है मेंस लेवल के लिए तो हर्षल सर को आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखना क्वांट जो है वो जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो मॉडरेट आ सकता है। मॉडरेट आएगा इसका मतलब आपको पता है ना कि डीआई के साथ में आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के साथ में और क्या दिखेगा आपको, डीएस यानी डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2, ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मेंस लेवल में बहुत फेवरेट है और वो आएंगे, ठीक है। अगर मॉडरेट आता है क्वांट तो इन दोनों में से ये सारी चीज़ें तो आपको दिखने वाली है, लेकिन हो सकता है कि अगर थोड़ा इजी आ जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक दिखे आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना। रीजनिंग के अंदर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, डेटा सफिशिएंसी ज़रूर करके जाना, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ नहीं की थी, ओके। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव में ऐसे भी है, और 2 टॉपिक है इस बार, तो एक थोड़ा कॉमन टॉपिक होगा और थोड़ा सा एक होगा आपका जो एडिटोरियल वगैरह में से कुछ उठा के लेके आया होगा। तो आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट कहाँ से आएगा, आपका रीडिंग से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना है कि इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको, अगर आप डेली एडिटोरियल भी एक भी पढ़ लेते हो और वॉकैब अच्छे से लर्न कर लेते हो और अच्छे से मॉक्स में से जो भी वॉकैब आ रही है उसको लर्न कर लेते हो, तो फिर पार हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत और टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को या लेवल को थोड़ा सा और अपने हिसाब से अंडरस्टूड करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना होगा, जो कि 2022 का किसी भी साइट में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ग्रेड अप में आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी अगर कोई इसके अलावा सोर्स मुझे मिलता है तो वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की। तो साथ में एक चीज़ मैं शेयर करूंगी आपके साथ टेलीग्राम में, एनालिसिस, और आप खुद भी एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। और इस एनालिसिस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अड्डा 247 गूगल पे आप डालेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस से होगा क्या कि लास्ट ईयर जो भी पेपर आया था उसके अंदर क्या क्या पूछा गया था, टॉपिक्स हो जाएंगे एक तो, मतलब वेटेड टॉपिक्स जो हैं वो हो जाएंगे। साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि यार मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बच्चे कितने करके आ रहे थे, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, तो थोड़ा उससे आइडिया लग जाता है हमको, है ना। क्योंकि हमको क्या करना होता है, कट ऑफ तक नहीं जाना है, याद रखना कट ऑफ से आगे ही बढ़ना है। इस बार 120 है, हमको लाना है 120 प्लस मार्क्स, तभी पार हो पाएगा। अगर हम इतना भी सोचते हैं ना, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि उससे क्या होता है ना कि हमारी प्रिपरेशन उसी वे में जाती है, ठीक है, क्योंकि इतना तो आइडिया हमें लग जाता है कि यार पेपर का लेवल क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस, बाकी जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी अपकमिंग डेज में, तो कोई इसका भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, टू डू लिस्ट भी आपको वहाँ पे डेली टू डेली मिलता है, ओके। अब एक सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपको फोकस सबसे ज़्यादा क्या करना है।
फोकस आपके ये 3 सेक्शंस रहने चाहिए कि रीजनिंग आपका, इंग्लिश और क्वांट आपका एक फोकस रहना चाहिए, प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव में 20 गई थी, ठीक है, कट ऑफ। तो लेटर से तो आपको पता है कि फॉर्मेट वगैरह से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर ऐसे आपने अच्छे से लिख लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। और साथ में इसमें तो क्या होता है ना, प्रैक्टिस है, लेवल भी इतना ज़्यादा कोई बहुत भारी भरकम सा भी नहीं आने वाला है, तो उस केस में होगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीए सेक्शन जो है लास्ट ईयर का बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ कि जीए सेक्शन जो आया था वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट आया था, ठीक है, मॉडरेट आया था। तो इसीलिए अगर हमारे पास ये मॉडरेट आ जाता है, जो ट्रेंड है हो सकता है इस बार भी फॉलो कर जाए, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि यार इसमें अगर हमारी प्रैक्टिस या उसी वे में हमने रखी है ना, तो एग्ज़ाम में हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलना कि इन पर ज़्यादा ध्यान देना। अब जीए के लिए आपको करना क्या है कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स तो करना ही होगा, ठीक है, 6 मंथ्स तो आपको करना ही है। ध्यान रखिए कि जीए के अंदर स्पेशल फोकस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, ठीक है, और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़, जो सोशल इश्यूज़ है ना, उस पर ज़्यादा फोकस है। इसका मतलब आपके पास में जीए के लिए क्या क्या आ सकता है। तो जीए के लिए आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है थोड़ा अच्छे से मैं बताती हूँ कि देखो लास्ट 6 मंथ्स तो आपको करने ही होंगे, ठीक है। बजट आपको करना है, बजट एमसीक्यूज़ के थ्रू आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा, इसको एमसीक्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ स्कीम्स आपकी कौन सी करनी होती है, डाउट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, कुछ चीज़ें तो आपके बजट में ही मेंशन होती हैं। तो बजट में भी ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, और फॉरेन रिजर्व्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाएँ। तो बेसिकली आपका ये चीज़ें जो है ना, उनसे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप जो आरबीआई की जो भी न्यूज़ है एंड सिडबी की जो भी न्यूज़ है, ठीक है, जैसे सिडबी वगैरह की जो पर्टिकुलर न्यूज़ वगैरह है, तो वो आपको अच्छे से करके जानी है, और ये तो आपके करंट अफेयर्स में ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपके नोबेल प्राइज़ आ जाते हैं, फीफा आ जाता है, कोई अवार्ड्स आ जाते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड है, तो एक्सेट्रा इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स आप पे फोकस करने हैं, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब साथ में मैंने आपको बताया कि मेमोरी बेस्ड पेपर जब मैं जीए के क्वेश्चंस डाल दूंगी तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से ज़्यादा करके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और हम प्रिपेयर बहुत इतना तो डिसेंट स्कोर कर पाएंगे, चाहे जीए का लेवल कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझ के आपको चलना होगा, ठीक है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये तो आपको करनी ही होंगी, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में चॉइस आएगी क्या। हाँ, डेफिनेटली डिस्क्रिप्ट में आपका जो है चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आई विल शेयर इन टेलीग्राम चैनल, क्या क्या मैं शेयर करूँगी जो कि मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे एग्जाम एनालिसिस के कुछ स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगी, पर्टिकुलर सिडबी से रिलेटेड और 2022 का रहेगा, ठीक है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो जीए वगैरह के मैं सेंड कर दूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए, ओके। और कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपको लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, 2 टेस्ट सीरीज़ है। देखो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना कि आप ये पूछो कि मैम एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से टेस्ट सीरीज़ बता दो। देखो बच्चा, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप प्लीज़ समझो इस बात को कि ऐसा कोई नहीं बता सकता है। ये जो मॉक होते हैं ना, वो आपके अपडेटेड पैटर्न पे होते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो उनको आप परचेज़ कर लो 2 को, ठीक है, उनको आराम से परचेस करो, उनको करो। आपको लग रहा है कि वो टफ़ है, मैं मानती हूँ कि टफ़ होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो चीज़ें 20 से 25, 30 इस तरीके से भी होने लग जाएंगी आपकी, है ना। थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा। और बाकी मॉक लेवल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है ना। एग्ज़ाम भी तो हमारा ऐसे ही रहता है, तो इसलिए अभी रैंडमली अभी आपको कोई बोल देगा कि पर्टिकुलर कंपनी का ले लो XYZ का, या फिर इधर से नहीं आप दूसरा PQR कंपनी का ले लो, तो ये मत करना, ठीक है। जो है उस पर ही फोकस करो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ आपको रखनी है, ठीक है। मेंस लेवल जब इक्विवेलेंट मेंस या मेंस इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होता है, तब आपको 2 टाइम्स रिवीजन चाहिए होता है, चाहे आप मॉक का कर रहे हो या आप जीए का प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 टाइम्स रिवीजन, ओके।
ये चीज़ याद रखें, क्विज़ आपको लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब कट ऑफ से ज़्यादा लाने का सोचिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। क्वालिटी आपको ओवर क्वांटिटी करनी है, मैंने बता दिया कि लिमिटेड सोर्सेज अगर आप रखेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपका रिविजन ज़्यादा होने लग जाएगा, है ना। तो रिविजन बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, डाउट्स आएंगे, आप क्लियर करते चले जाओगे तो आपके आराम से क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से नेगेटिव हो रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर वो चीज़ें आपकी प्रिपरेशन के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा ना खलल डालने वाली है, तो इसको समझ के चलो। और एग्ज़ाम लेवल मॉक जो होता है वो कोई सा नहीं होता है, ठीक है। इससे अगर हम ये बोलें कि हाँ थोड़ा बहुत सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं अपडेटेड पैटर्न पे होते हैं वो, है ना। हर कोई अपने ओपिनियन के हिसाब से जैसे जो उनको अच्छा लगता है वो बता देता है, मैं भी बता देती हूँ आपको, लेकिन आप अपना ओपिनियन बनाओ फ्री मॉक वगैरह दे करके। एग्ज़ाम लेवल को कभी कंपेयर मत करना। अभी मैं बोल दूँ पीएम के जैसा आपका सिडबी का पेपर आएगा, और सपोज़ आपका पेपर आ गया बहुत ही पीओ प्री लेवल का ही आ गया पेपर, तब आप मुझे बोलोगे ना यहाँ पे आगे कि मैम आपने तो पीएम सजेस्ट किया था या XYZ कोई सी भी कंपनी सजेस्ट की थी, बट वैसा तो नहीं आया, उससे तो कम आया, यानी कि आपने हमें गलत बताया। तो ये चीज़ नहीं होती है। और सपोज़ करो कि एग्जैक्टली उससे थोड़ा ऊपर आ गया, तब भी आप यही बोलोगे कि मैम पीएम जैसा तो नहीं आया था, XYZ कंपनी जैसा आया था, है ना। तो ये चीज़ ऐसा कोई डिटरमाइन करके आपको नहीं बता सकता है ना। पेपर का प्रेडिक्ट फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझ के चलो, ओके। इसमें आपसे और कहना चाहूँगी कि ये जो जी है इसके टॉपिक वाइज जो है ना वो मैं थोड़ा सा आपको और एनालिसिस करके या तो वीडियो के थ्रू या फिर एक पेपर पर लिख करके मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी टाइमली ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको टाइमली मिले, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ना चीज़ों को लेकर के। एक चीज़ और सजेशन मैं देना चाहूँगी कि जो टॉपिक वाइज जी आप करना चाहते हो ना रिसेंट 6 मंथ्स का, उसके लिए एक PDF मैंने शेयर करी है अफेयर्स क्लाउड की, उससे कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप अड्डा का जो कैप्सूल आता है ना उससे। अब ये होगा क्या, ये आपका रिविजन बेस है। अगर आप बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हो या जी आपका फोर्टे है तो उस केस में आपको बस रिविजन करना होता है, नहीं तो अगर आपको लर्न करना भी है तो आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ समझ के चलो। एक क्वेश्चन आता है कि मैम SBI PO भी इनलाइन है, SBI क्लर्क भी इनलाइन है, और भी एग्जाम्स इनलाइन है, उसके साथ में सिडबी की प्रिपरेशन कैसे करें। सिंपल सी बात है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ लेवल की है। सिडबी का लेवल SBI PO जितना नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना, मेंस लेवल जितना इसका लेवल नहीं जाएगा। तो आपको अल्टरनेट डेज पे इनकी प्रिपरेशन करनी होगी, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप SBI PO की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो सिडबी भी आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इसके टाइम जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मॉक तो ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं, सिलेबस भी सेम है। तो ये चीज़ यही डाउट है कि इसको क्लियर करने का यही तरीका है कि टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, SBI क्लर्क की कर रहे हो, तो आपकी हाई लेवल की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, तो सिड भी उसमें कवर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन मॉक देना, क्योंकि आपका जो इस तरीके से आपका हाथ भी तो बैठना चाहिए ना कि लाइक इतना टाइम इस जो है सेक्शन को देना है, ओके। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बावजूद इसके कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना मुझे, ठीक है। उस क्वेरी को भी एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर लिया जाएगा। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।